प्रति हमेशा समर्पित रहे। वो हमेशा कहते थे कि पार्टी के प्रति सब लोगों की एक समर्पण की भावना होनी चाहिए। और बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि नेहरू जी से लेकर 1962 से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। और आप समझ सकते हैं कि 62 से लेकर आज तक निरंतर लगातार राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और फ्रंट पे रह के उन्होंने कांग्रेस पार्टी की लड़ाई को लड़ा है। तो हम हिमाचल प्रदेश के निवासी बड़े ही सौभाग्यशाली थे कि हमें इतना उनका प्रेम मिला, उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने हिमाचल को बनाने में, हिमाचल को आगे ले जाने में दिन रात एक कर दिया था। वो 18-18 घंटे काम करते थे। अगर उन्हें हिमाचल प्रदेश का आधुनिक हिमाचल प्रदेश का निर्माता कहा जाता था। स्वर्गीय परमार जी के बाद अगर विकास कार्य इतने उससे हुए हैं, सभी हमारे कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, सब ने प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य किया। लेकिन जब राज साहब की बारी आई, राज साहब ने इस प्रदेश को आगे ले जाकर 4 चांद इसमें लगा दिए। चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर गांव-गांव में ये सुविधाएं हैं। वो हमेशा कहते थे कि अगर किसी गांव में या किसी दूर दराज इलाके में एक भी बेटी पढ़ना चाहे और वहाँ स्कूल नहीं है, तो मैं उस एक बच्ची के लिए भी स्कूल खोलूँगा। तो ये उनकी सोच थी बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति। जो अस्पताल थे, क्यों उन्होंने जगह जगह डिस्पेंसरीज खोली? इसलिए दूर दराज के इलाके में अगर लोग बीमार हो जाते तो उनको हॉस्पिटल तक आने में बहुत समय लगता था। इसलिए उन्होंने जगह जगह जो है वो स्कूल खोले, अस्पताल खोले। वो उनका एक विज़न था, उनकी ये सोच थी। और सबसे बड़ी बात कि वो राजघराने में पैदा होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने के बावजूद इतने ज़मीन से जुड़े हुए थे, इतना उनका लोगों के प्रति प्रगाढ़ उनकी लोगों से निष्ठा थी, लोगों के साथ जुड़ाव था कि हर आदमी ये सोचता था कि मैं ही उनका खास इंसान हूँ। ये उनकी एक खासियत थी। और जब मैंने अपनी पूरी राजनीतिक उसमें हमने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की। राजा साहब जो हैं, जब भी किसी गरीब को देखते थे, वो आके अपनी फरियाद करता था। तो जब वो फरियादी रोता था तो हमने राजा साहब को भी रोते हुए देखा है। हमने आज तक कभी ऐसे कहते हैं कि राजनेता जो होते हैं वो राजनेता ही होते हैं, लेकिन राजा साहब राज परिवार में पैदा होकर फकीर की तरह वो जिंदगी जिए। फकीर की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिताया। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो भी किया हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए किया, हिमाचल प्रदेश के लोगों की उन्होंने सेवा की। यही वजह है कि आज हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष आज की तिथि में, आज के समय में वो एक ऐसे लीडर थे जो नेहरू के समय से लेकर अभी तक वो कार्य कर रहे थे। तो वो वरिष्ठतम हमारे देश के नेता थे। तो आज पूरा देश और पूरा प्रदेश, खासकर हिमाचल वासियों को बहुत ये दुख की घड़ी है, बहुत असहनीय है, क्योंकि हम उन्हें राजनेता नहीं मानते थे। और राजा वीरभद्र सिंह जी भी पूरे प्रदेश के लोगों को अपने परिवार मानते थे। तो वो एक पारिवारिक जुड़ाव था राजनेता होने के साथ साथ। तो पूरा देश जो है वो गमगीन है। और पूरा प्रदेश आपने देखा कि कितना दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये सही बात है कि उन्होंने इस नश्वर शरीर को छोड़ा है, लेकिन उन्होंने जो काम किए, उनके जो आदर्श थे, वो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। उन आदर्शों पर कांग्रेस पार्टी चलने का प्रयास करेगी। हम सब प्रदेशवासी, महिला कांग्रेस, हर एक बच्चा आज उनको अपनी
अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं। और जब तक ये दुनिया रहेगी, राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में एक सूरज की तरह चमकता रहेगा और हम लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उनके किए हुए काम कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। हमारी अश्रुपूर्ण उनको श्रद्धांजलि। बस मैं ये कहना चाहूँगी, ये कहना चाहती हूँ, कितने तो लोग होंगे, कितने डॉक्टर्स राजा साहब ने बनाए जो गरीब घरों के थे। आज उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि आज अगर हम डॉक्टर बने तो राजा वीरभद्र सिंह जी की वजह से। कितने लोगों को उन्होंने नौकरी में लगाया, कितने गरीब लोग थे जो जिनकी वो आर्थिक मदद करते थे। तो आप सोचो कि इतना कौन किसी के लिए सोचता है। एक परिवार का जो मुखिया होता है वही इतना कर सकता है। तो ये मैं विशेष कर कहना चाहती थी। हजारों बच्चे हैं जिनको राजा साहब ने अपने पैसे से, अपने निजी पैसों से उन्होंने वो क्या कहते हैं उनकी मदद की है। और आपने देखा होगा, सबसे बड़ी बात है कि राजा साहब का जो भी घर है वो भी पुश्तैनी है ऊपर। आपने देखा होगा हॉली लॉज में, उन्होंने कुछ नया नहीं बनाया। उनका जो भी है वो सब वो जन्म से भी राजा थे, लेकिन दिलों से भी राजा थे। और दिलों पर ना वो हमेशा राज करते रहेंगे। अंत में यही कहेंगे, कोशिश करेंगे कि जो राज साहब ने हमें सिखाया है, जितने भी कांग्रेस जन हैं, ऐसा कोई कांग्रेस जन नहीं है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो तो उनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो विपक्ष में भी लोग हैं वो उनका जुड़ाव भी राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ है और वो उनका लोहा मानते थे। मैं एक बात कहूँ, जब भी राज साहब की बात होती है तो पूरा हिमाचल एकजुट होकर राज साहब के साथ खड़ा होता है। तो वही एक शख्सियत ऐसी थी जो जिनके दिखाए गए मार्ग पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए काम किया, उसी तरह कांग्रेस का पूरे हिमाचल का जो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेगा। चल पड़ा वो लेके सबको, हिम की चोटी का राजा वो, हर नस में अब बहता हो। छोड़ के निकला वो हर गली किनारा, गूंजेगा अब राजा साहब का नारा। कहता जान भी आजा तेरे आंचल को, मेरे हिमाचल को। चल पड़ा वो लेके सबको, हिम की चोटी का राजा वो, हर नस में अब बहता हो। छोड़ के निकला वो हर गली किनारा, गूंजेगा अब राजा साहब का नारा। कहता जान भी आजा तेरे आंचल को, मेरे